Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। सरचार्ज लग नहीं रहा बल्कि सरचार्ज लग चुका है। तमाम तर कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबरान जिनके पास स्मार्ट सिटी की फ़ाइल्स मौजूद है, अगर आपकी कोई भी किस्त, कंफर्मेशन अमाउंट, कोई भी क्वार्टर या डेवलपमेंट चार्जेस ओवर ड्यू चले गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका मतलब कुछ यूँ है कि आज की फॉर एग्ज़ाम्पल आज 28 तारीख़ है या 27 तारीख़ है, गेस 27 फरवरी को या 20 फरवरी को आपका एक क्वार्टर बनता था, या कोई भी आपके पास जो लेजर अमाउंट मौजूद है, लेजर मौजूद है, उस पे जो अमाउंट आपने पे करनी थी वो 20 फरवरी को पे करनी थी और आपने नहीं की और आज 27 हो गई है, तो पर डे के हिसाब से 0.05% या 0.02% के हिसाब से ओवरऑल अमाउंट पे आपको रोज़ाना की बुनियाद पर सरचार्ज लग रहा है। और अगर अभी आप जाके पोर्टल चेक करें अपना और 7-8 दिन आपने खाली शॉर्ट किए हुए हैं, आपने किस्तें नहीं जमा कराई हुई, तो 8 दिन का भी सरचार्ज आपको लग चुका है। ना सिर्फ किस्तों पे, बल्कि अगर आपने फ्रेश बुकिंग कराई हुई है, आपका लेटर आ चुका है 10% के साथ, आपने 10% मज़ीद कन्फर्मेशन जमा करानी है और आपने वो जमा नहीं कराई, तो अपना लेजर देखिए। जिस तारीख़ को आपने अपनी कन्फर्मेशन 10% जमा करवानी थी, अगर आपने वो जमा नहीं करवाई, तो आज की तारीख़ तक डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से पर डे के हिसाब से 0.02% या 0.05%, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट परसेंटेज, लेकिन आपको सरचार्ज लगा हुआ है और वो आपको पे करना ही करना है। जो लोग समझ रहे हैं कि सरचार्ज वो माफ़ करवा लेंगे, सरचार्ज किसी सूरत माफ़ नहीं हो रहा। आपकी जितनी भी ओवरड्यू अमाउंट है, चाहे 1 दिन भी लेट हो रही है, तो वो 1 दिन भी आपका काउंट हो रहा है और आपको सरचार्ज की शक्ल में इज़ाफ़ी पैसे जमा करवाने पड़ रहे हैं। अब एक और इश्यू जो आता है, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो लोकल पाकिस्तानी भी काफ़ी हैं, जो कि अपनी इंस्टॉलमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाते हैं। अब ये एक बड़ा जो है कॉमन सा एक इश्यू हमारे पास आ रहा है बार-बार, कि लोगों ने अपनी किस्तें टाइम से पहले ही जमा कराई हुई हैं और अपडेट नहीं करवाई। वो अपनी किस्त जमा करवा देते हैं, कॉल ही नहीं करते, जी अपडेट कर दें। अगर कर भी लेते हैं, ईमेल कर भी देते हैं, स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो है अपडेट नहीं करती। तो ऐसे केसेस में भी जहाँ पे आपने अपनी किस्तें जमा कराई हुई हैं और महीना डेढ़ महीना लग जाता है और अभी तक अपडेट नहीं होता, और आप उनको रोज़ाना कह भी रहे हैं कि अपडेट कर दें, फिर भी अपडेट नहीं होता, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपको सरचार्ज लग कर आ रहा है। अब ये सरचार्ज जो लग गया है, इसको माफ़ करवाने का प्रोसेस बहुत बड़ा है। कि आपको जाना है, भेजना है किसी को, एविडेंस बताना है कि आपने पहले जो है पैसे जमा कराए हुए हैं और फिर इसका प्रोसेस होना है और फिर तब जाके शायद सरचार्ज माफ़ हो। उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन सिस्टम ओरिएंटेड सरचार्ज लग रहे हैं, जो अमाउंट अपडेट नहीं हो रही उस पे सरचार्ज लग रहे हैं और आपके लेजर में इंटर होते जा रहे हैं। वो आपको देने ही देने हैं। तमाम तर लोग जिन्होंने पैसे जमा ही नहीं करवाए हुए, सबसे पहले तो वो पैसे जमा करवा के अपडेट पे आएँ और जो सरचार्ज लग चुका है वो सरचार्ज पे करेंगे, क्योंकि मज़ीद अगर सरचार्ज पे नहीं करेंगे तो सरचार्ज तो लगता रहेगा। तमाम तर वो लोग जिन्होंने टाइम से पहले पैसे जमा कराए हुए हैं, लेकिन अपडेट नहीं है, तो ये अपडेट आपको करवाना ही करवाना है। इसमें आपके 2-3 लोग मदद कर सकते हैं। एक वो जिन्होंने आपकी बुकिंग कराई हुई है, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप खुद विज़िट करें हेड ऑफ़िस, और अगर आपने अपनी किस्तें जमा करवानी है, तो आप सीधा जो है हेड ऑफ़िस कैश लेके जाएँ, वहीं पर पैसे जमा कराएँ और अपनी आँखों के सामने ही अपडेट करवा कर वापस आएँ। किसी भी ऑनलाइन मैकेनिज़्म पे किसी को भी हैंडओवर करके मत आएँ, सबसे बेहतर सॉल्यूशन ये है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेसिफ़िकली जो लंदन में लोग हैं, यूके में जो लोग हैं, जो यूके वाला इनका ऑफ़िस है, वहाँ जाके फ़िज़िकली पैसे जमा कराएँ और वहाँ पे मेक श्योर करें कि जिस दिन आपने पैसे जमा करवाए हैं, उसी दिन अपडेट हो। अगर टाइम भी लगता है तो आप बार-बार उनका ऑफ़िस विज़िट करें या उनको कॉल करें, उन्हें कहें भई हमने इस पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर डेट पे अपने पैसे जमा करवाए हैं, इससे ऑनवर्ड हम कोई भी सरचार्ज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मेक श्योर करें वहाँ पे ऑफ़िस वाले कि वो अपडेट उसी दिन करवाएँ। अगर बाद में भी अपडेट होता है
तो सरचार्ज ना लगे। ये 3-4 प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आप लोग लाज़मी लें। अक्सर लोग किस्तें जमा ही नहीं करवा रहे, या जो लोग करवा रहे हैं वो ऑनलाइन जमा करवा लेते हैं। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जमा करवाने के बाद वो ईमेल भी नहीं करते, एक एविडेंस ही नहीं रखते भाई कि हमने पैसे जमा करवा दिए। और जो लोग एक ईमेल कर देते हैं फिर वो बैकअप नहीं रखते। आप जैसे ईमेल करते हैं, आपका देखें पर्सनल अकाउंट है, आपकी पर्सनल पैसे हैं, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बनने वाली है, पर्सनल एसेट है, तो ये आप ही ने देखना है। इस पे केयरलेसनेस अगर आप करते हैं तो आपको ही नुकसान होता है और किसी को नुकसान नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक फ़ाइल मौजूद है, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, अगर मैंने अपनी टाइमली किस्त जमा करवा दी या किस्त जमा करवाने के बाद मैंने अपडेशन ही नहीं ली, अपडेट ही नहीं किया, ईमेल ही नहीं की, तो एंड ऑफ द डे नुकसान मुझे होगा सरचार्ज की सूरत में। अगर मैंने ईमेल कर भी दी और फिर मैंने ईमेल करने के बाद केयरलेसनेस शो कर दिया है और पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ, मैंने पोर्टल चेक ही नहीं किया और मैंने बार-बार बैकअप नहीं लिया और अपडेट नहीं करवाया, तब भी एंड ऑफ द डे नुकसान मुझे ही होगा, क्योंकि डेफ़िनेटली जब आपको नुकसान होगा, तो आपको खुद ही उसको काउंटर करना है। देयर विल बी नो वन कि आपके नुकसान को जो है वो अपना टाइम निकाल के जाए और एक प्रॉपर केस बनाए और एप्लीकेशंस दे कि जी आपको जो सरचार्ज लगा है वो माफ़ कर दिया जाए। डेफ़िनेटली अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में कोई भी नहीं होगा ऐसा जिसके पास इतना टाइम हो जो आपके लिए जाके इतनी एफ़र्ट करे, तो ये एफ़र्ट आपको खुद ही करनी है। फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली सिस्टम कैसा है, कैसा नहीं है, डेफ़िनेटली जो चीज़ें सिस्टम ओरिएंटेड हो जाएँ और जब स्मार्ट सिटी के हेड ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा रश हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ब्लेमिंग द सिस्टम कि सिस्टम ठीक है, नहीं है, वो एक अलग डिबेट है, उस पे अलग डिबेट हो सकती है। करंटली जो मेरा मकसद है आपको बताने का, कम्युनिकेट करने का, वो यही है कि तमाम तर लोग सबसे पहले अपना पोर्टल चेक करें, सरचार्ज लग चुके हैं अगर आपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ क्लियर नहीं की है। पहले तो उसको आप फ़िक्स करें, सरचार्ज जो लग चुके हैं वो तो आपको देने ही देने हैं। तो जिन लोगों की पेमेंट्स ऑलरेडी लेट हो चुकी हुई हैं, उनके पास तो सरचार्ज माफ़ करवाने का कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो सबसे पहले सरचार्ज पे करके अपने आप को अप टू डेट लेकर आएँ और आने वाली किस्तें बिल्कुल टाइमली जमा करवाएँ। नंबर 2, जिन्होंने ऑलरेडी पैसे जमा कराए हुए हैं और वो सरचार्ज जो है फिर भी लग के आ चुका हुआ है, तो डेफ़िनेटली इस पे आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं कि आप ईमेल्स करते रहें, लगातार कॉल्स करते रहें और तब तक करते रहें जब तक आपका पोर्टल अपडेट ना हो जाए। फिर भी काफ़ी टाइम गुज़र जाए, देन यू हैव टू हायर समबडी इन पाकिस्तान कि वो हेड ऑफ़िस जाए आपका केस लेके और ये सारा का सारा केस प्रेज़ेंट करे और जिस दिन से आपने पैसे जमा कराए हैं उसके ऑनवर्ड जो सरचार्ज लगे हुए हैं वो माफ़ करवाए जाएँ। डेफ़िनेटली ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है और इसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत एफ़र्ट लगेगी और जहाँ जहाँ तक मैं मार्केट को समझता हूँ, इफ यू विल से एनीबॉडी, चाहे अपने रिश्तेदार को भी बोलेंगे, किसी को भी कहेंगे तो डेफ़िनेटली ही विल रिफ्यूज़ इट, किसी डीलर को भी बोलेंगे, डेफ़िनेटली एक बात सच्ची है, समझनी चाहिए सबको, तमाम तर लोग जो ओवरसीज़ हैं, कि जिनके थ्रू भी आपने इन्वेस्टमेंट्स कराई हुई है, उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा काम है करने को, ठीक है? ऑल्दो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके साथ सर्विसेज़ को जारी और सारी रखें, लेकिन टाइमली किस्तें जमा करवाना ये आपका काम है। अगर आपका डीलर आपको याद नहीं भी करवा पाता, तो आपको याद रखना चाहिए कि आपने अपने पैसे जो है, वो ज़रूर जमा करवाने हैं टाइमली और अपडेट रखनी है। ये आपको अपने एंड पे भी इस पर्टिकुलर ज़िम्मेदारी को लेना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी हुई हुई है। डीलर्स आपको खाली इन्वेस्टमेंट करवा के दे सकते हैं, आपको फ़ाइल आपके घर तक भिजवा सकते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस है आपको खुद ही ऑप्ट करना पड़ता है। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।